है। मुझे मालूम नहीं पवार साहब ने क्या बात की है। मैं दिन भर सामना में काम करते बैठा हूँ। मैं भी आपके जैसे ही सब कुछ चैनल पर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। मुझे अभी अभी पता चला है क्या चल रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये विषय जो है वो एक्ट्रेस का वो खत्म हो गया। अब सरकार के पास पूरी जिम्मेदारी है। कल विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है। उसके बाद गृह मंत्री ने एक बात की है, हमारे स्पीकर साहब ने एक निर्देश दिए है। तो उसके बाद मैं उस ऊपर ज्यादा बात करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब जो बात है विधानसभा कानून सरकार लेकिन देख लेगी। क्या नहीं, क्या आप समझते हैं नहीं जो किया है वो गलत है या सही? आप हमें बताइए, बीएमसी ने जो किया है वो सही है या गलत? या ये मैं जैसे कैसे मैंने कहा ये देखिए सत्ता का दुरुपयोग है, ये शिवसेना देखिए की अब ये पूरा ये मामला शिवसेना हाईकोर्ट की पहुंच गया है। दादागिरी है। आप अपनी अब ये दादागिरी पूरा दिखा रहे मामला हैं। आ, अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट ने मुझे लगता है कल तक बीएमसी को जी रिप्लाई फाइल करने के जी। लिए टाइम दिया है। तो बीएमसी कल अपना रिप्लाई फाइल करेंगी। सर आप मुझे बताइए, वुड यू अपोलोजाइज टू कंगना रनौत? क्या आप कहेंगे कि जो हुआ है गलत हुआ है, छोड़ दीजिए बीती बातें? क्या आप तैयार हैं या यही बदले की भावना से आप उनको टारगेट कर रहे हैं? कोई बदले की भावना नहीं। देखिए ये बदले की भावना वगैरह शब्द ठीक नहीं है। मुंबई में राजीव जी, आप भी मुंबई कर हो, आपको मालूम है यहाँ सब लोग रहते हैं, आराम से शांति से रहते हैं। पूरे देश से लोग आकर रहते हैं। किसी के साथ शिवसेना ने बदले की भावना से काम किया बताइए। आप ही बताइए ना, आप तो मुंबई कर हो। आपका मुंबई से ऐसा रिश्ता है, आप जन्म से मुंबई कर हो। इतने लाखों लोग मुंबई में रहते हैं जो बाहर से आकर, सर मैं चाहे ये पूछ हॉलीवुड रहा हो हूं कि चाहे बॉलीवुड हो एक, चाहे एक, और कोई जी, इंडस्ट्री हो। देखिए ये ये पहली ठोकशाही व्यक्ति नहीं है है कहीं जो ना कहीं, ये मुंबई को ठोकशाही नहीं है, दादागिरी पाकिस्तान नहीं है। कहा। कंगना रनौत कह रही है ये, संजय राउत जी नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, कंगना रनौत कह रही है ये प्रमाण दे रहा है कि जो उन्होंने कहा सही है कि ये मुंबई पाकिस्तान बन गया है और उनका घर एक राम मंदिर की तरह था और उसे डिमोलिश किया जा रहा है। एक तरह से आप और शिवसेना को कटघरे में खड़ा करके नहीं नहीं हम कह रही है कि ये घर जो राम मंदिर की तरह है, मैंने पहले नहीं, से कहा था देखिए कि ये देखिए डिमोलिश करेगी मेरा मैं मेरा आपको घर, यही इतना इसी मैं वजह से आपको ये इतना ही पाकिस्तान है। कहूंगा कि देखिए कंगना 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 जी राणावत जो कुछ बोल रहे उसके ऊपर मैं गवाही दूंगा। हमारे लिए विषय खत्म हो गया। कुछ भी बोलने तो अब सरकार देखेगी आपके लिए और विषय न्यायालय खत्म क्या? देखेगा और कहीं पुलिस ना कहीं देखेगी। ये मेरा आपकी संबंध एम्बेरसमेंट हुई नहीं। है। नहीं तो जब आप कह रहे हैं कि विषय खत्म हो गया, क्या क्यों हमारे लिए क्यों इस वजह से embarrassment खत्म हो गया है कि कहीं ना कहीं आज आज सहानुभूति उनके साथ है और आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है? शिवसेना कभी भी कटघरे में खड़ी नहीं होती, आपको मालूम है। ये महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता प्राइड का सवाल था। सब लोग गुस्से में आज भी है। और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा गुस्से में आती है। लेकिन इस बार हमने सबको कहा है कि संयम नहीं रखिए, नहीं। क्योंकि सरकार है, संयम रखना जरूरी होता है। हम्म। नहीं नहीं, संयम तो अपनी बात है, लेकिन आपने बीएमसी का दुरुपयोग किया। संयम तो आपने रख दिया, लेकिन आपने एक मैसेज तो भेज दिया कहीं ना कहीं कंगना रनौत को कि आप ये घर मैं जो है आपका, हम उसे तोड़ भी सकते हैं। ये कैसे? ये बंबई की परंपरा है कि अपने घर, किसी के घर को आप तोड़ दें? मुझे मुझे लगता है आपके पास जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है। नहीं था, उनका कुछ ऑफिस था। मुझे जी तो आप, ये क्या है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जी सुन रहा हूँ, मुझे लगता है जी इलेक्शन नहीं हुआ है। घर में भी बहुत सी लीगल बात अभी कहा, ले जो संबंध नहीं है, शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो तो बीएमसी का प्रशासन है, सर, लेकिन लीगल मैं सर डिपार्टमेंट बार है। बार मैं पूछूंगा, ये जो इलीगल घर है, ये आपको तभी दिखाई दिया जब उनके बीच में और आपके बीच में तनातनी हुई। इतने में मैं कहीं जो आपको आम जनता है, वो जो देख रही है, मुंबई के बाहर भी जनता है, भी आप वो पर यही समझेंगे बोलता कि हूँ शिवसेना आपके बदले पास की भावना से कर रही है। पूरी एक बार कहता हूँ कि आपके पास। चलिए, संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत और